हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 की चैप्टर 1 को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट जो है पूर्णांक, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक बुक से ही समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ बुक में दिया हुआ है कुछ संख्या का नाम, उसको हम लोग पहले अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, गणन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग, आप मान लीजिए कि हम लोग गणन संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझिएगा कि जो संख्या हम लोग 1 से चालू करते हैं गिनने का, सो अनंत तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है, इसको भी आपको जानना है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संगठन बनाती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या, वो प्राकृतिक संख्या के साथ मिलकर क्या बनाती है? गठन बनाती है। यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या में 1 से चालू होता था, पूर्ण संख्या में ये होता है, साथ में क्या होता है? 0 मिल जाता है। यानी कि अब 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 इस प्रकार से लेके अनंत तक हमारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरुआत हो से अनंत तक, पूर्ण संख्या जो साथ में 0 मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। ये ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं माइनस की तरह। यानी कि जो भी संख्या माइनस में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पूर्णांक को भी समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक हमारा जो है, वो जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाती है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि जो पूर्णांक संख्या किसे है? जैसे कि हम लोग मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक लकीर खींच लेता हूँ। जैसे कि ये है मेरा 0 पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? 1 2 3 4, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक इसी से मिलके बनता है। अगर हम इसी में हमारा अगर -1 -2 इस प्रकार से अगर ये माइनस में भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक। देखिए, ये प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरुआत गिनती में आ जाए, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0, उसमें 0 से स्टार्ट होता है। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 0 माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है -20 15 3 0 -4 और 5, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आप इतना समझिए कि आरोही क्रम पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आरोही जो क्रम होता है, ये आरोही क्रम जो होता है, वो आप पहले समझिए, ठीक है। क्रम जो होता है, वो क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है। यानी कि पहले छोटा क्रम को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है, उससे फिर बड़ा लिखना है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, -20 उसके बाद है क्या? 15, ठीक है। उसके बाद 15, उसके बाद 3, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको नहीं दिखता होगा लेकिन मैं अभी दिखा दूंगा। 0 -4 और 5, ये देखिए अब दिखेगा आप। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया और इसको सजाने बोल रहा है, किससे? आरोही क्रम में सजाने बोल रहा है। यानी कि आप समझिए, आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा जाना, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो देखिए, आप पहले समझिए कि माइनस में कौन वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आरोही क्रम में देखना है कि माइनस वाला कौन सा सबसे बड़ा है, उसको किस प्रकार से लिखेंगे? -4 पहले लिखेंगे कि -20 पहले लिखेंगे? इस प्रकार से आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आप बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रेखा खींच लेता हूँ, और यहाँ बीच में
जीरो का बिंदु लगा देता हूँ, ठीक है। इधर जाएगा वो प्लस में होगा, जैसे कि मैं इधर लिख ले रहा हूँ, 4 वो अनंत तक जाएगा, ठीक है। और इधर जो होता है वो क्या होता है हमारा माइनस में होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ये माइनस में होता है। तो देखिए मैं इतना ही तक उदाहरण लेता हूँ आपका, आप समझ जाइएगा उसके बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कौन है, तो माइनस में सबसे बड़ा जो पहले आता है वही तो सबसे बड़ा होता है माइनस में। उससे छोटा ये, उससे ये बगल वाला संख्या आना है, यानी कि इससे बढ़ रहा है, लेकिन क्या होगा, एक से कम ही है, ये इससे घटते हुए जा रहा है। ये बड़ा संख्या है लेकिन माइनस में है, क्योंकि ये इससे एक माइनस में है और ये दो माइनस में है, यानी कि ये एक बार देखिए में है और ये दो बार में है, यानी कि कौन बड़ा हुआ, तो एक बार वाला बड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये बड़ा हो गया। जितना इससे छोटा जाते जाएगा, यानी कि इससे माइनस में होते जाएगा, उतना ही छोटा होते जाएगा। यानी कि एक से छोटा दो है, दो से छोटा तीन है, तीन से छोटा चार है। इसी प्रकार से आपका छोटा छोटा जितना ऊपर जाएगा माइनस में, वो क्या होगा, उससे छोटा ही माना जाएगा। तो देखिए हमारा आरोही क्रम में सजाने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सजा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको सजाता हूँ। देखिए सबसे, अब तो समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ा कौन है, यानी कि माइनस में, तो ये सबसे बड़ा ये है, लेकिन क्या करना है हमको, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे माइनस में सबसे छोटा कौन है, तो अभी मैंने बताया जितना ऊपर लेवल जाएगा, यानी कि जितना बड़ा संख्या माइनस में जाएगा वो उतना ही छोटा होगा। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है माइनस में, तो यहाँ 20 है, यानी कि ये सबसे छोटा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, -20 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर माइनस वाला को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस वाला सिर्फ और एक 4 है, यानी कि यही हो जाएगा इसके बाद। तो हम लिखेंगे इसको -4। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोग को 0 लिखना है, यानी कि इसके 0 से अब प्लस में जाना है, इसलिए क्या करेंगे, अब 0 है तो उसको 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इससे बड़ा वाला लिखेंगे। तो देखिए 0 से बड़ा कौन है, तो 0 से बड़ा यहाँ ढूंढिए, हमारा 3 है, यानी कि 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद कौन है, तो हमारा देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आखिरी जो संख्या है वो हमारा 15 है, तो ये सबसे बड़ा है। देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर को भी देख लेते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है -37, 34, -102, 0, -52, -4 और -5। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब समझिएगा, देखिए मैंने अभी समझा दिया कि जितना बड़ा माइनस में होगा क्या होगा, वो संख्या उतना ही छोटा होगा। तो हम लोग को सबसे यहाँ पे छोटा से बड़ा करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे बड़ा माइनस वाला को ढूंढेंगे, वो ही हमारा हो जाएगा सबसे छोटा अंक। तो देखिए यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा माइनस में कौन है, तो हमारा ये संख्या है 102, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ही हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको, चलिए लिख लेते हैं -102, ये हमारा सबसे छोटा है। उसके बाद ढूंढिए यहाँ पे माइनस में कौन है, तो देखिए यहाँ पे माइनस में 52 है, 4 है, 5 है और 37 है। तो इससे बाद में कौन है, तो ये 52 है, तो ये हमारा हो जाएगा 52 -52। उसके बाद कौन है, तो हमारा -37 है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद माइनस कौन है, -5 है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद कौन है, -4 है, इसको भी लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 0 के बाद माइनस तो ख़त्म हो गया। अब प्लस वाला देखेंगे, तो प्लस हमारा बस ये 134 है, तो क्या करेंगे, इसको ही हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आप चाहे तो उतार सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो अवरोही क्रम क्या है ना, ये भी एकदम आसान है। जिस तरह से आरोही क्रम में, ये भी अवरोही क्रम उतना ही आसान है। इसमें क्या करते थे हम लोग,
आरोहिक क्रम में क्या कहते थे, छोटा से बड़ा ले जाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, बड़ा से हम लोग को छोटा लाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 20 -2 0 -5 15 और 11, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को सबसे बड़ा वाला संख्या यानी कि प्लस वाला संख्या को पहले ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे उतार के क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि अवरोही क्रम में क्या करना है। तो अवरोही क्रम में हम लोग को आरोही क्रम का जस्ट उल्टा करना है, यानी कि अवरोही में हम लोग छोटा से बड़ा करते थे, इसमें क्या करना है, पहले बड़ा से छोटा लाना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे अब बड़ा लाना है। तो देखिए समझिएगा सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था, उसी को हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ये जितना माइनस में गया उतना छोटा हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस में उल्टा होता है, यानी कि ये जितना बड़ा जाएगा ना उतना ही वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ढूंढना है हमको पहले सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा 20 है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 20 को लिखेंगे। अब इससे छोटा संख्या कौन है, तो इससे छोटा हमारा 15 है। तो क्या करेंगे, इस 15 को लिख लेंगे। अब इससे छोटा हमारा 11 है, तो उसको भी लिख लेते हैं। मैं अपने जल्दी जल्दी करता हूँ, आप भी अब समझिएगा, ठीक है। उससे उससे छोटा देखिए यहाँ पे हमारा माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो भी है। तो पहले माइनस से पहले हम लोग को जीरो बैठाना, ठीक है। तो जीरो बैठा दिए। अब माइनस में देखिए, अब माइनस में जीरो से छोटा कौन है, तो हमारा जीरो से छोटा -2 है। उससे छोटा कौन है, -2 से छोटा हमारा -5 है। यही हो गया हमारा पहला का उत्तर। चलिए अब हम लोग दूसरा का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए हमारा दूसरा का भी क्वेश्चन है -31 121 -99 54 0 -3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए मैं लिख लेता हूँ -31 121 -99 54 0 -3, यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस में हमको देखना है, प्लस यानी कि बिना माइनस चिन्ह का हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा ये 121 है। तो क्या करेंगे, इसको ही हम लोग लिख लेंगे 121 बड़ा में 121। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा हमारा देखिए यहाँ पे 54 है। तो क्या करेंगे, 54 को लिख लेंगे। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा देखिए हमारा यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसके बाद तो माइनस में ही सब है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अब हम लोग 0 को ले लेंगे। अब माइनस वाला को देखेंगे। अब देखिए 0 से थोड़ा छोटा देखना है। तो देखिए हमारा माइनस में जितना छोटा होता है ना, वही हमारा माइनस का सबसे बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे ढूंढिए, हमारा -3 हो गया पहले। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा हमारा है -31। इससे छोटा कौन है, तो हमारा आखिरी में -99, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। उपयुक्त संख्या, ये चिन्ह इधर छोटा का है और ये बड़ा का है, या बराबर कोई भी, यानी कि यहाँ जो संख्या दिया हुआ है उसको या तो आप छोटा या बड़ा या बराबर का निशान दे के आपको हल करना है। तो ये मैं हल करना भी सिखाऊंगा कि ये पता कैसे चलेगा, इस तरह से सरलीकरण को हल कैसे किया जाता है, इसके साथ भी आप यही को सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग ये जो संख्या दिया हुआ है -8 प्लस ब्रैकेट में -5, और इधर जो डब्बा की साइड है -8 ब्रैकेट में घिरा हुआ -5, इस दोनों में बड़ा संख्या कौन है, हमको वही का चिन्ह लगाना है कि बड़ा है कि बराबर है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस का जो निशान होता है वो मिलके हमारा प्लस बनता है,
और माइनस माइनस का जो निशान होता है वो भी बन के हमारा प्लस ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो निशान है माइनस प्लस, ये हमारा होता है माइनस का, और प्लस माइनस ये हमारा निशान भी होता है माइनस का। यानी कि दो दो जोड़ा जिसका जिसका बनेगा वो क्या होगा, प्लस होगा, और अलग अलग हो गया यानी कि वो माइनस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन साइड बड़ा है कि बड़ा नहीं है, बराबर है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करने के लिए इस प्रयोग का करेंगे, इसका प्रयोग। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हमारा दिया है -8 ब्रैकेट प्लस ये -5, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा यही से फॉर्मूला से यूज होगा। तो यहाँ पे इसके पहले प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस को अगर हम लोग गुना करेंगे तो अभी बताया मैंने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हमारा -8 उतर जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करना, अब यहाँ पर समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको मान के चलिए आप गुन्ना। ठीक है, आप इसको मान के चलिए आप गुन्ना। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस हमारा होता है, यहाँ पे फिर से देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो गुन्ने का चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्लस गुने माइनस होता है तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये 5 हमारा उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर से आ गया वही काम, प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस, यानी कि क्या होगा, अब दोनों में अगर प्लस माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, हमारा जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा 13 होगा, लेकिन निशान हमारा हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि जब भी हम लोग दो माइनस को जोड़ते हैं तो निशान क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो मैंने एक साइड वाले को सॉल्व किया तो इतना आया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे साइड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है -8 ब्रैकेट में घेरे हुए -5। अब यहाँ तो कोई निशान इससे गुना में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसा का तैसा उतार दीजिए। ठीक है, अब माइनस है तो -5। अब यही बात हो गया, देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 13, लेकिन फिर भी इससे क्या करना है, इसमें हमारा निशान लग जाएगा माइनस का। तो देखिए इधर साइड वाले को सॉल्व किए तो 13 आया, और इधर साइड वाले को सॉल्व किए तो फिर भी 13 ही है। मतलब ये दोनों संख्या क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे निशान दे देते हैं बराबर का। ठीक है, देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है -3 + 7 ब्रैकेट में घेरे हुए -12। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट के इधर साइड कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। कैसे, देखिए अगर माइनस का निशान है ना तो वो माइनस ही में हो, उसको उतार देना। तो हम यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, -3। अब यहाँ पे देखिए +7 है तो क्या करेंगे, +7। यहाँ पे तो कुछ निशान है ही नहीं तो क्या करेंगे, -12 को ही उतार लेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा जो भी निशान का डबल निशान होता है ना, उसी का काम हम लोग पहले करते हैं। यानी कि कोई भी संख्या में दो दो चीज़ का निशान जिसका होता है पहले उसका काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस दो संख्या है तो क्या करेंगे, इन लोग दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो अब चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। लेकिन मैंने अभी बताया था कि माइनस माइनस को जब भी जोड़ते हैं तो निशान हमारा माइनस का ही होता है। अब ये +7 है तो इसको हम लोग उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे आया माइनस और प्लस, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि दोनों हमारा घट जाएगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा आएगा 8, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस का है, क्योंकि जो संख्या में बड़ा का निशान रहता है वही निशान हमारा आंसर पे आ जाता है। तो अब इतना सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा इस साइड वाले को सॉल्व करते थे। हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 17 - 8 प्लस ब्रैकेट में -19। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये जैसा का तैसा उतर जाएगा। अब यहाँ पर भी -8, इसमें तो कोई गुना है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट के बाहर और अंदर निशान दिखे वहीं पे करना है आपको प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो यहाँ निशान लगा देंगे हम लोग माइनस का। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद आपको फिर से देखिए यहाँ पे एक ही प्लस है और दो माइनस है, यानी कि पहले डबल
निशान वाले का काम करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि दोनों संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। तो हम पहले इस सबको उतार लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। देखिए 19 और 18 हम लोग यानी कि 19 और 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का निशान दे देते हैं क्योंकि जोड़ने पे माइनस आता है। तो अब इसको जोड़ने पे हमारा आता है 27। ठीक है, अब 27 आया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का निशान है, यानी कि यहाँ पे प्लस का निशान है। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो 27 में हम अगर 17 घटाएंगे तो हमारा आएगा 10, लेकिन निशान कौन सी का लगेगा, तो माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा में माइनस है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक में 8 आया और एक में 10 आया, तो क्या करेंगे, ये बराबर नहीं है तो किसके साइड बड़ा है, तो हमारा 10 बड़ा है, यानी कि इससे साइड बड़ा है, यानी कि जिधर बड़ा होगा इस प्रकार से उधर मुँह कर देना, यानी कि इससे बड़ा ये है तो हम लोग उधर कर लिए। अब हम लोग तीसरे नंबर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तीसरा नंबर का है 39 प्लस ब्रैकेट में घेरे हुए -24 ब्रैकेट माइनस और ब्रैकेट के अंदर -15, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा है 39। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 39, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अब देखिए यहाँ पे मुश्किल होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस, तो क्या का निशान देंगे, माइनस का निशान देंगे। अब 24 को उतार लेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे माइनस है और अंदर में भी एक माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो अभी मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का निशान देंगे। अब क्या है, तो 15 है तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्लस का निशान है, कुछ नहीं होता तो प्लस का निशान मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको मानना, आपको लगाना नहीं है। तो ये प्लस का ही होता है। ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो हमारा इसको जोड़ेंगे तो 9 और 5 हमारा होता है 14, और यहाँ पे 3 और 1 4, और हाथ में 1 था तो हो जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारा हो जाएगा 54। अब यहाँ माइनस है तो -24 को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि दोनों घट जाएगा। तो 54 में हम लोग 24 घटाएंगे तो हमारा देखिए घटाइए, 4 में 4 गया तो 0, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि हमारा ये 30 आएगा। तो अब देखिए हम लोग दूसरे उस साइड वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उस साइड दिया हुआ है 36 प्लस ब्रैकेट के अंदर -52 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 36 दिया हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो देखिए यह वहाँ क्वेश्चन उतारने से बढ़िया मैं सॉल्व करते जाता हूँ। तो 36 यहाँ पे प्लस नहीं देना, देखिए यहाँ पे फिर गलती हो जाएगा ऐसे में। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो हमारा माइनस होता है, तो आपको माइनस ही लगाना है, आपको ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 52 है तो क्या करेंगे, 52 ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस। ठीक है, अब प्लस कितना है, तो 36 है, तो प्लस 36 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिर से दो दो प्लस आया, यानी कि पहले डबल जोड़े वाला का काम करेंगे। तो प्लस ये है और ये है, तो हमारा इसको जोड़ेंगे। तो 6 और 6 क्या होता है, तो 6 6 हमारा होता है 12, तो 12 को लिखेंगे हम 2, हाथ में रखेंगे 1। अब 3 और 3 6 और हाथ वाला 1 7, यानी कि हमारे जोड़ने पे 72 आएगा। अब ये -52 को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो हमारा माइनस होता है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 72 में अगर हम 52 घटाएंगे तो क्या होगा, तो चलिए घटाते भी हैं। अब देखिए साइड साइड पे आप घटाइए, 0 में अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा कि नहीं, ये हो गया। अब 7 में 5 घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 20 आ रहा है। तो देखिए 30 बड़ा कि 20 बड़ा, तो हमारा 30, यानी कि ये क्वेश्चन में जो है इस साइड वाला सही है, यानी कि तीसरा नंबर का इधर साइड वाला बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निशान दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में हमारा
201 ब्रैकेट प्लस में 79 प्लस 63, ठीक है। इसको हम लोग, तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर वाले को क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर -201 प्लस 79 प्लस 63। तो इसको हम लोग बिना लिखे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग उतार के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन दिखता ही होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे -201 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -201, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, तो जैसा है वैसा हम लोग लिख देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये तो एकदम आसान से लगेगा। अब देखिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस और प्लस वाले को, तो प्लस और प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने पे कितना आएगा, तो हमारा अगर इसको जोड़ते हैं, चलिए साथ में जोड़ते हैं, 9 और 3 हमारा कितना होता है, तो 9 और 3 हमारा होता है 12, ठीक है। तो 12 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ठीक है। 12 का 2 लिख लेते हैं। अब हाथ में कितना बचा, 1 बचा। तो अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हमारा 6 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, और हाथ में रखे थे 1 तो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पे 142। इसको जोड़ने पे 142 आ रहा है। तो अब ये माइनस वाला को उतार देंगे, -201। अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, यानी कि ये जो बड़ा वाला संख्या है छोटा वाले संख्या को घटा देंगे, तो ये घटाने पे हमारा आ जाता है -59। आप घटा लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे घटाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट घटा लेता हूँ। आप घटा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा -59 आ गया, ठीक है। अब ये तो सॉल्व करने के बाद क्या करना है, हमको उधर वाले साइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उधर वाला साइड को भी सॉल्व करते हैं। देखिए -299, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं -299, क्योंकि ब्रैकेट के इधर कुछ है नहीं, इसीलिए वही उतार देना है। अब ये प्लस, ये जैसा है इसको वैसा भी उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग 2 निशान वाले को पहले काम करना है, तो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जोड़ने पे आता है, चलिए जोड़ते हैं, 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 8 और 5 हमारा 8 और 5 हमारा होता है 13, और हाथ वाला 1 जोड़ेंगे तो 14। तो 14 का हमारा हो जाएगा 4, फिर से हाथ में 1, अब 1 बच गया और हाथ वाला था तो 2, यानी कि 240। अब माइनस को उधर उतार देंगे, ठीक है। या तो चाहे तो आप इधर भी उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिर इससे और इससे घटाएंगे, यानी कि 299 बड़ा है तो इसको घटाएंगे, 240 को घटाएंगे 299 से। तो चलिए घटाते हैं। तो हमारा अगर 299 से हम लोग घटाते हैं 240 को, तो हमारा ये भी आता है घटाने पे 59, ठीक है। आप अच्छे से घटा लीजिएगा, मैं घटा के चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखिए इधर साइड भी 59 आया है और उधर साइड भी 59 आया है, यानी कि ये जो चौथा नंबर है ये क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 5वां नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ये एकदम आसान है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा वर्ड का यूज किया है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 - 5 + 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 14 और 6 हमारा हो जाता है 20, ठीक है। अब ये -5 को हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो 20 में 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए ये इसको सॉल्व करने पे हमारा 15 आया। अब उधर वाले साइड को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 + 9, ठीक है, -2। देखिए अब यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमारा 24 होगा, ठीक है। हमारा इन दोनों को जोड़ने पे 24। अब ये -2 उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, 24 में हम लोग को 2 घटा देना, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए कौन बड़ा, 15 बड़ा कि 22 बड़ा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे कौन बड़ा, तो 22 बड़ा, तो जिधर बड़ा उस साइड ऐसे हम लोग को कर देना है, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग कर लेना है।